नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि पहले से ही जेल में है, उनकी पत्नी पूनम जैन पर अब शिकंजा कसा है। 14 जुलाई को ईडी के जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए उन्हें समन जारी किया गया है। आपको बता दें कि 30 मई को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की क्रिमिनल सेक्शंस के तहत सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता, उनको अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने काफी संगीन आरोप लगाए थे केंद्र सरकार पर और कहा था कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है और मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश भी करता हूं कि हम सबको जेल में डाल दें। इस तरह के तंज जो हैं वो कसे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अब सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन पर यह शिकंजा कसा गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन की मल्टीपल लोकेशंस पर ईडी का लगातार रेड जारी है। ईडी की तरफ से लगातार रेड की जा रही है मल्टीपल लोकेशंस पर, उन लोगों पर जो सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए हैं या फिर सत्येंद्र जैन के जो करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सब पर इस समय जांच चल रही है। और उसके बाद कुछ दिन पहले ही हमने देखा किस प्रकार एक रेड में 2.85 करोड़ की नकदी कैश जो है वो पाया गया और साथ ही में 133 सोने के सिक्के जिनका वजन 1.8 किलोग्राम था। इन रेड्स के बाद हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ संपत्ति कुर्क की जा रही है, कहीं से नकदी प्राप्त की जा रही है, जिसके बाद अब इसमें सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को भी 14 जुलाई को उनको पेश होना होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जांचकर्ताओं के सामने। और जो भी ये सब खुलासे हो रहे हैं, इस पर अपनी बात रखनी होगी उन जांचकर्ताओं के सामने। इस केस के बारे में बता दें तो 2017 से सत्येंद्र जैन पर जो है कार्रवाई चल रही है। 24 अगस्त 2017 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के तहत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जो ईडी है उसने जांच करते हुए, दरअसल सीबीआई के इस केस में ऐसा कहा गया कि फरवरी 2015 से लेकर के 2.5 साल तक यानी मई 2017 तक सत्येंद्र जैन ने अपने मंत्री पद का गलत तरीके से उपयोग करते हुए जो उनकी संपत्ति होनी चाहिए थी, जितनी उनकी आय के हिसाब से संपत्ति होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा संपत्ति जो है पाई गई, जिसके बाद लगातार ईडी का शिकंजा सत्येंद्र जैन पर जारी रहा। हाल ही में दिल्ली की अदालत ने बुधवार को सत्येंद्र जैन से जुड़े एक आरोपी को भी 11 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में जो स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन से कथित रूप से जुड़े एक आरोपी वैभव जैन, उन पर शिकंजा कसते हुए और जांच एजेंसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनको जो है भेजा है हिरासत में। साथ ही में अदालत ने एक और अन्य आरोपी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, अंकुश जैन, उनको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों को पिछले हफ्ते ही ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। और बात की जाए अगर सत्येंद्र जैन की, तो 27 जून को सीबीआई ने उनकी भी 14 दिन के लिए जो है हिरासत बढ़ा दी थी, न्यायिक हिरासत को बढ़ाया था। और इसी के बीच इस तरह की संपत्ति कुर्क होना और इस तरह के खुलासे होने से, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को निलंबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नंद किशोर की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की विशेष अदालत की डिविजनल बेंच, जिसमें खुद चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उस दायर याचिका में ये कहते हुए खारिज किया कि जो अदालत है वो अपने नियमों से, अपनी अधिसूचनाओं से बाहर नहीं निकल सकती। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा झटका जो है वो भाजपा दिल्ली प्रदेश को मिला है। लेकिन जैसे ही आज ये खबर आई कि ईडी ने समन जारी किया है सत्येंद्र जैन की पत्नी, जो कि बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उसके बाद अभी
दिल्ली भाजपा की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो जल्द ही आप सबके सामने होगी। दरअसल इन सब रेड्स के बाद कहीं से 3 करोड़ रुपए, कहीं से 5 करोड़ रुपए, इस तरह की नकदी जो है वो मिल रही है। लेकिन बात की जाए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, वो इस समय पूरी मुस्तैदी से अपने इस जवान के साथ खड़े हैं जिसका नाम है सत्येंद्र जैन, क्योंकि विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल ने बोलते हुए कहा कि जिस दिन सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया वो भारत के लिए एक काला दिन था। लेकिन इस तरह के खुलासे होने से कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं कि जो एफआईआर उन पे 2017 में हुई थी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई देखने को मिल सकती है। इसी की बदौलत अलग लोगों पर भी शिकंजे कसे जा रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके सहयोगी हैं। अब उसमें आई हैं उनकी पत्नी पूनम जैन भी उसमें शामिल हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने इस सिपाही को बचाते हुए कहा था कि उन्होंने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोले, दिल्ली में स्वास्थ्य को लेकर के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन भाजपा के लोगों को यह चीज रास नहीं आई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग एजेंसीज की मदद से हमारे लोगों पर प्रहार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, अगली बारी उनकी है गिरफ्तार होने की। इस तरह के व्यंग्य जो हैं उन्होंने विधानसभा में सबके सामने रखे थे और ये बोला था कि ये रिक्वेस्ट करी थी कि हम सबको भी जो है अब अरेस्ट किया जाए। लेकिन इस मामले में अब आगे क्या होगा और कितनी जगह पर रेड्स पड़ेंगी और कितनी संपत्ति कुर्क होगी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं जो सत्येंद्र जैन के बाद उनकी पत्नी पूनम जैन और उनसे जुड़े और भी सहयोगियों पर जो ईडी शिकंजा कस रही है, उस पर आपके जो विचार हैं आप हमारे साथ वैल्यूएबल कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े और भी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए ताजा अपडेट के साथ हम मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। ये जो केजरीवाल जी का हार है और शून्य सांसद है, यह उनका प्रधानमंत्री का सपना जो था उनका बनने का, उस सपना को भी एक बड़ा धक्का लगा। वो आज रात सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कई दिन नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वो सपना देखने लगे थे पंजाब में जीत के बाद कि अब तो हम प्रधानमंत्री बन गए। और ये वो सीट है जिसपे भगवंत मान जो है उनका गढ़ है, 2-2 बार यहां से भगवंत मान सांसद रहे हैं। और साथ साथ ये जो है, ये जो हार है, ये हिमाचल और गुजरात चुनाव में जो इनका अरमान जग रहा था उसके लिए भी ये एक धक्का है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है पंजाब लोकसभा उपचुनाव में संगरूर से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के कैंडिडेट सिमरनजीत जो है मान की जो है जीत हुई है, जिसके बाद ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। और इस जीत के साथ लोकसभा में 0 MP यानी सांसदों का जो है उनके पास बच गए हैं, यानी लोकसभा में आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। तो ये बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी ने बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और सिमरनजीत सिंह जो कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो है कैंडिडेट है, उन्होंने भारी मतों के साथ तकरीबन 7000 वोटों के साथ जो है जीत हासिल कर ली है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शिवम मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, जिस सीट पे आम आदमी पार्टी को हार झेलनी पड़ी वो सीट जो है भगवत मान की लोकसभा सीट थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब इस पर उपचुनाव हुए हैं और यहां से ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का हार जाना, क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे? इसका मुख्य कारण जो है वो केजरीवाल जी का झूठ बोलना है। केजरीवाल जी का एक ही एजेंडा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो। मैं इसका तथ्य फैक्ट रखता हूं। केजरीवाल जी ने पंजाब चुनाव में वादा किया था कि मैं 24/7 बिजली दूंगा, वो भी फ्री में बिजली दूंगा। उन्होंने इस वादा को पंजाब के लोगों को ठगा। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने बिजली मुफ्त देने का वादा करके और झूठ बोला। उन्होंने महिलाओं को बोला कि 1000 रुपया जो है बुजुर्ग महिलाएं उनके खाते में भेजेंगे। इतने दिन सरकार बना हुआ हो गया, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं, हमारे पंजाब की जो माता बहनें हैं
उनको केजरीवाल जी ने ठगने का काम किया, तो वो क्या छोड़ देगी? वो भी बदला लेगी। किसान के साथ इन्होंने इतना बड़ा बड़ा वादा किया, किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ क्या? इन्होंने सबसे बड़ा धोखा किसान को दिया, और जब किसान विरोध किए तो उनको इन्होंने डंडा मारा। तो इसीलिए ये जो हार है, ये जो केजरीवाल जी का हार है और शून्य सांसद है, ये उनका प्रधानमंत्री का सपना जो था उनका बनने का, उस सपना को भी एक बड़ा धक्का लगा। वो आज रात सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कई दिन नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वो सपना देखने लगे थे पंजाब में जीत के बाद कि अब तो हम प्रधानमंत्री बन गए। अहंकार आ गया था। उनके नेता राघव चड्ढा हैं, संजय सिंह हैं, सबको लगता था, एक को लगता था हम फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, हम होम मिनिस्टर बनेंगे। इस तरह ये लोग आपस में केंद्रीय मंत्रालय का डिपार्टमेंट बांटने लगे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। और ये वो सीट है जिसपे भगवंत मान जो है उनका गढ़ है। दो बार यहां से भगवंत मान सांसद रहे हैं। और साथ साथ ये जो है, ये जो हार है, ये हिमाचल और गुजरात चुनाव में जो इनका अरमान जग रहा था उसके लिए भी ये एक धक्का है। और केजरीवाल जी जो हैं, ये तमाम जो इनका संजय सिंह है या केजरीवाल जो विधानसभा में, क्योंकि ये कश्मीरी हिंदू का और सिख का एक अलग रिश्ता है, क्योंकि सिख के जो गुरु थे वो कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिए। जो कश्मीरी हिंदू, देश का हिंदू सिख के गुरुओं के कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकता है। और ये केजरीवाल विधानसभा में आकर के ठहाका लगा रहा था और उस फिल्म को प्रोपोगेंडा फिल्म कर रहा था। तो ये जो है, जितना ये हिंदू से जुड़ा विषय है, उतना ही ये सिख के गुरुओं का अपमान है। और तमाम तरह का जो केजरीवाल जी ने काम किया है, ये बड़े बड़े वादे किए थे कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। आज हुआ क्या? नशा युक्त पंजाब बना दिए। दिल्ली में तो शराब फ्री किए ही। जो आदमी दिल्ली में शराब फ्री है, क्या पंजाब की जनता जो है कांग्रेस से, अकाली दल से अकच गई थी कि भाई लोग कुछ कर नहीं रहा है, तो उसने तीसरा ऑप्शन के रूप में केजरीवाल जी को मौका दिया। दूर का ढोल सोहन, ये झूठा झूठा वादा करता है और वहां की जनता जो विश्वास कर लेती है। जैसे कि पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज से ये 10 लाख का केमिकल लाता है और उसके प्रचार पे 10 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। तो इस तरह का ये व्यक्ति है, इतना छलिया, इतना, इसीलिए इससे देश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। और जो ये केजरीवाल जी जो हैं, ये जिस तरह का ये जो काठ की हांडी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो झूठे वादे कर रहे हैं, ये पंजाब की जो जनता है वो इनके सभी वादों को नकार दिया। ये इनको भी पता था। ये जो हैं, इन्होंने पंजाब में जाकर के 25 किलोमीटर, मैं डाटा बता रहा हूं कि इन्होंने 25 किलोमीटर रैली किया था, लेकिन हुआ क्या? फिर भी जनता ने इनको नकारा, क्योंकि ये जो है वहाँ के युवाओं को, वहाँ के महिलाओं को जितना था उनसे अलग अलग प्रकार के झूठे वादे किए और उसका कोई नहीं किया। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र को ही लीजिए। दिल्ली में जब कोरोना आया था तो अमित शाह जी को दिल्ली संभालना पड़ा था, क्योंकि लोग उतना मर रहे थे, अनाथ हो रहे थे। लेकिन ये पंजाब में जाकर के मोहल्ला क्लिनिक का इतना बड़ा प्रोपोगेंडा चलाए कि हम पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, जबकि वो क्या था, वो दूर के लोग थे, उन्होंने इस पे विश्वास कर लिया। जो दिल्ली के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो जानते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है जिसमें कोविड का भी इलाज नहीं होता था, टेस्ट भी नहीं हो पाता था। लेकिन पंजाब में जाकर के ये उसका एकदम ड्रामा करने लगे, तो लोग इन पे ट्रस्ट किया था। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा कि भाई तो कांग्रेस से भी नीचे गिर गई, ये तो अकाली दल से भी नीचे गिर गई। भ्रष्टाचार वाले को बोलते थे कि सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार जो है वो गद्दार है, हम कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन पंजाब की जनता ने देखा कि जब पंजाब में इसका जो तुरंत स्वास्थ्य मंत्री बना वो भ्रष्टाचार किया। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, अन्य डिपार्टमेंट भी था, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन फिर भी जो है ये केजरीवाल जी जो हैं सत्येंद्र जैन को बार बार बचा रहे हैं। अच्छा शिवम, एक बात बताइए, जब आप दिल्ली की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मजिंदर सिंह सरसा जो है वो भी काफ़ी मुखर रहते हैं इन बातों को लेकर। तो उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि संगरूर की सीट पे जो जीत हुई है इससे अरविंद केजरीवाल का गुरूर टूटा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जीत जो है इसने ये साबित किया है कि पंजाब के लोगों ने दिल्ली मॉडल को खारिज कर दिया है, दिल्ली मॉडल को एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो है ना केजरीवाल जी, बिजली पानी में थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके भले गंदा पानी आए और तरह तरह का मतलब मौलाना को भत्ता दे करके मतलब तुष्टिकरण
करवा करके वोट ले लिए। लेकिन इनका पंजाब में जो है वो तुष्टीकरण मॉडल, वो खालिस्तान मॉडल, ये बार बार नहीं चल सकता है। एक बार चल गया, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम वहाँ पे खालिस्तान को, जो कुमार विश्वास जी ने भी बताया था, तो ये सब मॉडल को यूज करके हम वहाँ पे दोबारा चुनाव जीत लेंगे। लेकिन इतना जल्दी, जबकि सरकार इन्हीं की है, फिर भी उपचुनाव में हार। एक उत्तर प्रदेश है जहां योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार सिद्ध किया, इस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत मिली है। अभी जो है इसको आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह, एक आजम खान का गढ़ है, वहां पे आजम खान के गुंडे भरे पड़े हैं जिनको योगी जी की सरकार ने सबक सिखाया। एक तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश में अपने भाई को अखिलेश यादव ने खड़ा किया, अखिलेश के गढ़ मुलायम के गढ़ में हारे हैं। ये होता है विकास का वादा करना, बिजली देना, पानी देना, किसानों के लिए काम करना। उत्तर प्रदेश और यहाँ पंजाब है, दोनों साथ में हुए। तो देश की जनता को यह कंपैरिजन करना चाहिए कि भाई एक पंजाब में मुख्यमंत्री बना, एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, देखिए उसको बार बार जनता चुन रही है, जबकि वहां जात पात अलग अलग डिवाइड करने का कोशिश किया, फिर भी जो जनता वहां जो है उनको बार बार चुन रही है। तो जनता जो है अब विकास को चुनती है। और मजिंदर सिंह सिरसा जी ने जो कहा है वो 100% फैक्ट है, क्योंकि वो पंजाब भी जाते हैं, वहां भी रहते हैं, और वो दिल्ली का भी कंडीशन, जब कोरोना था तो मजिंदर सिंह सिरसा ऐसे भी वो गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं, उनका खाना देना, इलाज करवाना। तो वो देखे हैं कि किस तरह ये जो है ट्रांसपोर्ट का ही दिल्ली का लीजिए, दिल्ली में इनसे ज़्यादा शीला दीक्षित ने काम किया। दिल्ली में अगर केजरीवाल जी ने सबसे ज़्यादा कुछ बर्बाद किया तो वो है दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पंजाब में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजिंदर सिंह सिरसा जानते हैं कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने बर्बाद किया है, तो वही हाल ये पंजाब का करेंगे। जबकि डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसीलिए पंजाब की जनता ने इनके निकम्मेपन को नकारा है, और वहां के जो है मुख्यमंत्री को ये चपरासी के तरह ट्रीट करते हैं, उसको बगल में बॉडीगार्ड के तरह खड़ा, उतना भी सम्मान नहीं देते हैं। तो इसके लिए पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। तो जैसे कि इस वक्त आप शिवम को सुन रहे थे, शिवम ने बताया कि आखिरकार पंजाब के जो लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के, और खासकर एक जो सीट है, जो सीट काफ़ी अहमियत रखती थी, भगवत मान की सीट थी, और इस सीट पर हार के पीछे का आखिर कारण क्या है आपने सुन लिया है। अब ऐसे में संगरूर की सीट पर जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।